जय श्री राम। भगवान श्री राम का प्राकट्य। भगवान के जब अवतार प्रकट होते हैं तो वैश्विक क्रांति का सूत्रपात होता है और सूत्रपात होने के कारण एक पृष्ठभूमि बनती है। धरती पर रावण के रक्षक कुल संस्कृति के प्रचार के आचरण ने एक उत्पात मचाया। यह संस्कृति नहीं थी, यह विकृति थी। आर्य संस्कृति के सूत्रों को उसने जिस तरह से विकृत करके प्रस्तुत किया था, उस विकृति के विष ने एक व्यापक उथल पुथल मचा दी थी। लोग हैरत में थे, परेशानी में थे, किम कर्तव्य विमूढ़ थे, मर्यादाएं ध्वस्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार के प्रकट होने का क्षण आया। देवों ने प्रार्थना की कि प्रभु, कर्म फल की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। सारे के सारे जो असंतुलन हो रहे हैं उसमें मानव जीवन की जो विकृतियाँ हैं, अब वो प्रकृति को विकृत करने लगी है। अब जीवन संकट में पड़ने लगा है। अब क्या होगा? देवों की इस प्रार्थना पर भगवान ने कहा, हे मुनि, हे सिद्ध और देवताओं, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूँगा और सूर्यवंश में अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। भगवान ने कहा कि काश्यप अदिति महातप कीना तिन कौं में पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके ग्रह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक सुचारियों भाई नारद बचन सत्य सब करियों परम शक्ति समेत अवतरियों। समय आने पर जब भगवान ने जन्म लिया तो उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गई। जड़ और चेतन हर्ष से भर गए। और चूंकि राम का जन्म ही सुख का मूल है, इसलिए प्रकृति स्वयं ही हर्षित पुलकित हो गई। राम जन्म की तिथि क्या थी? इस बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, पवित्र चैत्र का महीना था। चैत्र महीने को मधुमास भी कहते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनी था। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था और दोपहर का समय था और न बहुत सर्दी थी और न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही थी। भगवान श्री राम के आने के साथ ही एक नई विचारधारा, एक नई भारतीय संस्कृति का आरंभ हुआ। और जीवन कैसा होता है, भगवान ने अपने अवतार कार्य में यह दिखाया। राम रावण संग्राम के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, रावण रथी बिरत रघुबीरा देखी विभीषण बहु अधीरा। जब रावण रथी था और उसके पास महान अपार वैभव, अपार साधन सुविधाएं, अपार आयुध अस्त्र विद्याएं थीं और भगवान राम के पास केवल था धर्म। और भगवान श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, अर्थात जिनके पास धर्म का कवच है उसको हिला डुला पाना मुश्किल है। उस धर्म के कवच से सुसज्जित होकर के, उस तप की ऊर्जा से विभूषित होकर के राम आगे बढ़े। तप ही उनका श्रृंगार था। राजकुमार राम ने या अयोध्या के सम्राट ने लंका नहीं जीती थी, बल्कि तपस्वी वनवासी राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम के साथ खड़ा था जन समुदाय। राम केवल अयोध्या के सम्राट नहीं थे, बल्कि राम थे जननेता, राम थे विश्व सृजता, राम विश्व शिल्पी थे। राम ने विश्व को गढ़ा, उसको नया रूप दिया, नए विधान रचे, ऐसे विधान जहाँ मानव और प्रकृति साथ साथ जी सके। मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान श्री राम के मानव और प्रकृति का ऐसा सहचर्य स्थापित किया, ऐसी मर्यादाओं का पुल बांधा कि सब एकजुट और एक रस होते चले गए। भगवान की लीलाएं अद्भुत है, उनकी कथाएं अद्भुत है। उनके जीवन के घटनाक्रम ऐसे हैं कि जहाँ उनकी लीला होती है
वहाँ उनका रूप प्रकट होता है। वहाँ पवित्रता, पावनता, सरलता, सजलता, निश्चलता, भक्ति सब कुछ तरंगित होने लगती है। और जो उनके सानिध्य में आते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के मल धुल जाते हैं, विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, अवरोध समाप्त हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपना सब कुछ दे डालते हैं। इस तरह भगवान की यह अवतार कथा मनोहर व कल्याणकारी है। जय श्री राम।